हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाबा कंप्यूटर क्लासेस। और आज हम कंप्यूटर का बेसिक कवर करेंगे और स्टार्टिंग हम बेसिक से कर रहे हैं और बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो आपको अगर जो कंप्यूटर की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है जिनको, तो उसके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उनको लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो होनी चाहिए। उसके लिए मैं बता देता हूँ, जो हमारे हार्डवेयर होते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन राइज होता है जो कंप्यूटर है वो क्या है। ठीक है, उसमें इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, इसको लेकर कई क्वेश्चन मन में होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो हम सबसे पहले कवर कर रहे हैं, सबसे पहले एक जो डिस्प्ले होती है हमारी, आपने देखा होगा, आपके पास कईयों के पास कंप्यूटर होता है और नहीं तो देखा भी है नॉर्मली। तो एक हमारे पास सीपीयू होता है जिसके, और उसके अंदर एक सीडी या डीवीडी प्लेयर उसके साथ में होता है, स्पीकर होता है। ओके, और उसके बाद कीबोर्ड होते हैं हमारे पास, कीबोर्ड्स, इसमें कीज़ होती हैं। ओके, और माउस होता है, और प्रिंटर होते हैं हमारे पास। प्रिंटर में हम ये नॉर्मली एक ऐसे बना लो, ठीक है, यहाँ। और लाइट पेन होते हैं, एक लाइट पेन, ठीक है। और लाइट पेन हो गया, एक जॉयस्टिक, आपने कई बार कई जगह पे देखी भी होगी, ये गेम खेलने के लिए इसमें काफ़ी सारे बटन्स, कीज़ होती हैं। ठीक है, ये एक यूपीएस होता है, इस यूपीएस से नॉर्मली, तो मैं इनको अलग अलग से बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले जो है एक इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या होगा, आप सिर्फ एक छोटी सी बात समझो कि आपके सामने कंप्यूटर है और आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी एंट्री डाल रहे हैं या कुछ भी इनपुट, मतलब उसके अंदर भेज रहे हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो वो किस चीज़ के थ्रू आप भेज सकते हैं आपको नॉर्मली ही पता चलेगा कि आप अगर आप कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आपको देखो दिखाई तो स्क्रीन पे देता है, यहाँ पे डिस्प्ले पे देता है, लेकिन उसके अंदर आप किस तरह से आप अपनी इनपुट जो है, आपकी एंट्री है या कमांड है, आप कंप्यूटर को दे रहे हैं। देखो, एक सबसे पहले एक कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की कीज आप प्रेस करते हैं और की प्रेस करके वो क्या है, जो इनपुट है उसके अंदर भेज रही हैं, जो भी कमांड आपको देनी है कीबोर्ड के थ्रू जाती है। इनपुट है सेकंड डिवाइस, माउस। जो माउस है, माउस से क्या करते हैं आप, इस माउस से कोई भी क्लिक करना है, कुछ भी क्लिक करना है, आप इस माउस के थ्रू करते हैं। कोई भी इनपुट के लिए सेलेक्ट करना है टैग या कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो भी आप माउस के थ्रू करते हैं। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। आप कोई गेम प्ले कर रहे हैं तो उसके लिए जो जॉयस्टिक है वो भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसके थ्रू आप गेम में ये बटन प्रेस करते हैं इसके, और कई तरह के फाइटिंग गेम है या रेसिंग है, वो जॉयस्टिक की हेल्प से आप खेलते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब एक चीज़ पे ध्यान देना,
अब हम बात करते हैं जैसे ये लाइट पेन है, ये है। अब लाइट पेन के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी हमारी डिस्प्ले होती है, टच स्क्रीन होती है या इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, उनसे भी हम क्या करते हैं, लाइट पेन जो ये पेन है इनसे भी हम इनपुट दे सकते हैं। और जैसे ये बार कोड रीडर होते हैं हमारे, OCR है, MICR है, तो ये भी इनपुट डिवाइसेस हैं। और नेक्स्ट है हमारे, हम बात करते हैं स्पीकर। यहाँ से लेते हैं स्पीकर। ये जो स्पीकर है वो देखो, वो हमको आवाज़ बाहर दे रहा है। देखो इसमें हम कोई इनपुट दे नहीं रहे, इससे इनपुट मतलब आउटपुट बाहर आ रही है, साउंड बाहर आती है और बाहर आकर हमको सुनती है। तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर है, ठीक है। प्रिंटर है, इसमें क्या करते हैं, इस प्रिंटर में हम जो भी हमारा हम कमांड दी है उसको हार्डली अगर हम बाहर चाहते हैं, प्रिंट आउट चाहते हैं, तो कहाँ से निकल के आएगा, इस प्रिंटर से बाहर हमारे पास निकल के आएगा, ठीक है। जो भी कमांड हमने दी वो बाहर निकल के आएगा प्रिंटर के थ्रू। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। जो भी हम एंट्री इनपुट दे रहे हैं या जो भी वर्क कर रहे हैं वो हमको दिखाई दे रहा है, वो इस डिस्प्ले में दिखाई देगा, ठीक है। इस डिस्प्ले में जो दिखाई दे रहा है वो हमको बाहर दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर की जो चीज़ हमको बाहर दिखाई दे रही है कि इसके अंदर ऐसे ऐसे जो भी प्रोसेसिंग है वो हो रही है। तो वो डिस्प्ले भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जो CPU है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसमें हम इसी के थ्रू जो मेन है इनपुट और आउटपुट लेने और देने दोनों का काम कर रहे हैं इसी के थ्रू। एक ये हमारे पास UPS है, UPS यूनिट पावर सप्लाई, UPS होता है यूनिट पावर सप्लाई। तो ये क्या काम करता है, मान लो कई बार आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं और कंप्यूटर को यूज़ करते करते आपकी लाइट ऑफ हो गई, तो जो भी वर्क पेंडिंग था वो एकदम से पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है अगर लाइट चली जाती है तो उस टाइम उस कुछ समय के लिए बैकअप देने का काम करता है लाइट का, एज ए इन्वर्टर की तरह ये काम करता है। तो ये पावर ऑफ नहीं होने देता, तो कुछ देर के लिए कंप्यूटर को ऑन के लिए पावर देता है, ठीक है। यूनिट पावर सप्लाई, इसका सिर्फ यही काम होता है कि कुछ समय के लिए, ताकि वो कोई भी यूज़र है अपना जो भी प्रोसेस कर रहा था, जो भी काम कर रहा था उसको सेव कर ले, ताकि वो अगेन वहीं से स्टार्ट कर पाए। ओके, हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं वो क्या क्या हो गई। एक तो सबसे पहले हमने बात की थी कीबोर्ड के बारे में, वो भी इनपुट देता है, माउस इनपुट दे रहा है, लाइट पेन, जॉयस्टिक, स्कैनर जो प्रिंटर के अंदर भी होता है और या अलग से भी होता है, स्कैनर स्कैन करने का काम करता है, जो इनपुट लेता है, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम इनपुट इसके थ्रू भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो हमारी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एक्सेट्रा। तो इस तरह जहाँ से हमको आउटपुट दिखाई दे रही कि यहाँ हम कंप्यूटर से बाहर आउटपुट ले रहे हैं, तो वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये कुछ बातें थी जो काफ़ी जनों को ध्यान नहीं होती कि इसमें इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट क्या है, इन चीज़ों में कन्फ्यूजन रहती है। तो ये सिर्फ इसी बेस के लिए मैंने छोटा सा हिंट दिया था, ठीक है। हम इसी तरह बेसिक से एडवांस की तरफ लेके चलेंगे हमारे सब्जेक्ट को, ठीक है। बेसिक बातें से, छोटी छोटी बातों से और एडवांस की तरफ चलते जाएंगे। और आई होप आपको ये समझ में आया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना, लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।